वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज के क्लास में मानसिक क्षमता का क्वेश्चन होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन को रीजन के साथ देखेंगे। उसका कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका विश्लेषण भी करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है और उसका जो आंसर हमको निकल कर आ रहा है तो सही मायने में वो आंसर सही है तो कैसे है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। जो संबंध कक्षा और श्यामपट्ट के बीच है वही संबंध सिनेमा हॉल में किसके साथ है। चूंकि ऑप्शन है प्रकाश, फिल्म, प्रोजेक्टर, पर्दा, तो सही ऑप्शन इसका होगा पर्दा। पर्दा होगा, लेकिन क्यों होगा तो इसका रीजन देखते हैं कि क्लासरूम में, कक्षा में ब्लैक बोर्ड का यूज किया जाता है पढ़ाने के लिए, बच्चों को कुछ दिखाने के लिए। सेम प्रोसेस पर्दे पर भी फिल्म को दिखाने के लिए किया जाता है। तो प्रकाश, फिल्म, प्रोजेक्टर, पर्दा, इसमें सभी ऑप्शन में सबसे सूटेबल आंसर हमारा पर्दा होगा। तो यही देखना है कि आज का जो क्लास है इससे बहुत सारे सिमिलर आंसर मिलेंगे। हमें लगेगा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट कौन है हमको ये फाइंड आउट करना है, हमें ये निकालना है। नेक्स्ट, जो संबंध अंधकार और प्रकाश के बीच है वही संबंध शोर के साथ किसका है। भीड़, संगीत, शांति, मधुर। सही ऑप्शन होगा सी, शांति। रीजन, चूंकि अंधकार का विलोम प्रकाश होता है, यहां भी हम देखेंगे शोर का विलोम शांति होता है, तो इसका रीजन विलोम हो गया। जो संबंध सैनिक और सेना के बीच है वही संबंध विद्यार्थी के साथ किसका है। शिक्षा, अध्यापक, कक्षा, छात्र। सही ऑप्शन डी होगा, कक्षा। रीजन क्या है। रीजन यही है कि सेना में सैनिक होते हैं, ठीक उसी प्रकार कक्षा में स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। पृथ्वी सूर्य से उसी प्रकार संबंधित है जैसे चंद्रमा संबंधित है कक्ष, पृथ्वी, सितारों, आकाश। सही ऑप्शन बी होगा, पृथ्वी। चूंकि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। भोजन का जो संबंध खाने से है वही संबंध पानी का किसके साथ है। ग्लास, पीना, प्रवाह, आग। सही ऑप्शन होगा बी, पीना। रीजन, पानी को पिया जाता है जैसे भोजन को खाया जाता है। यदि मछलियां पक्षी होती
तो समुद्र क्या होता? वन, घोंसला, आकाश, द्वीप। चूंकि मानसिक क्षमता का ये क्वेश्चन है तो थोड़ा हम लोग को इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो दिमाग लगाइए, देखिए। मछलियां पक्षी होती तो समुद्र क्या होता? चूंकि मछली समुद्र में तैरती है तो पक्षी का क्या होगा? तो इसमें सही ऑप्शन सी होगा, आकाश। चूंकि तैरने का संबंध है, उसी प्रकार पक्षी को आकाश में उड़ने से है। यहाँ तैरना है तो यहाँ उड़ना हो जाएगा। अखबार के लिए प्रेस है तो कपड़े के लिए क्या है? दर्जी, बाजार, रुई, मिल। सही ऑप्शन मिल होगा। चूंकि अखबार प्रेस में छपता है, ठीक उसी प्रकार कपड़ा मिल में बनता है। तापक्रम के लिए गर्मी है तो आर्द्रता के लिए क्या होगा? वर्षा, नमी, क्रोध, धूप। सही ऑप्शन ए होगा, वर्षा। रीजन, जिस तक गर्मी से ताप उत्पन्न होता है उसी तरह वर्षा से आर्द्रता बढ़ती है। मोती का संबंध हार से है तो फूल का संबंध किससे है? बाग से, गुलदस्ता से, पौधा से, पानी से। बी ऑप्शन सही होगा, गुलदस्ता से। चूंकि मोती का हार बनता है, उसी प्रकार फूलों को गुलदस्ता में रखा जाता है या फूलों का गुलदस्ता बनता है। गाय का संबंध दूध से है तो भेड़ का संबंध किससे है? किसके साथ है? चमड़ा, मांस, ऊन, फर। चूंकि गाय दूध देती है, भेड़ क्या देती है? ऊन। सही ऑप्शन सी होगा। गाय का संबंध घास से है तो शेर का संबंध किससे है? जंगल, बगीचा, मांस, साहस। सही ऑप्शन सी होगा, मांस। चूंकि गाय घास खाती है तो शेर मांस खाता है। लाभ का संबंध हानि से है तो विफलता का संबंध किससे है? श्रम, सफलता, मजदूरी, बेकारी। सही ऑप्शन बी होगा, सफलता। चूंकि लाभ का विलोम हानि है, उसी प्रकार विफलता का विलोम सफलता। शिक्षक का संबंध छात्र से है तो व्यापारी का संबंध किससे है? दुकान, क्रय, विक्रय, ग्राहक। यहां हम देखते हैं सही ऑप्शन डी होगा, ग्राहक से। कैसे? तो जिस तरह छात्र और शिक्षक का संबंध होता है, शिक्षक बच्चों को ज्ञान देते हैं,
उसी प्रकार व्यापारी ग्राहक को वस्तुएं देते हैं, जो दुकान के आइटम्स होते हैं वो देते हैं। फ्रांस का संबंध पेरिस से है, तो भारत का संबंध किससे? अमेरिका, जापान, दिल्ली, कोलकाता। सही ऑप्शन सी होगा, दिल्ली। चूंकि फ्रांस का राजधानी पेरिस है, उसी प्रकार भारत की राजधानी दिल्ली है। घड़ी का संबंध समय से है, तो बैरोमीटर का संबंध किससे है? वायु दाब, ताप, हवा, वायुमंडल। सही ऑप्शन ए होगा, वायु दाब। चूंकि घड़ी समय बताता है, उसी प्रकार बैरोमीटर वायु दाब को बताता है। ताजमहल का संबंध आगरा से है, तो गेटवे ऑफ इंडिया का संबंध किससे है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात। सही ऑप्शन होगा मुंबई। चूंकि आगरा में ताजमहल है, उसी प्रकार गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। राम मंदिर का संबंध अयोध्या से है, तो प्रेम मंदिर का संबंध किससे है? राजगीर, मथुरा, वृंदावन, राधा कृष्ण। सही ऑप्शन होगा सी, वृंदावन। चूंकि राम मंदिर अयोध्या में है, ठीक उसी प्रकार प्रेम मंदिर वृंदावन में है। माँ की बहन हमारी क्या लगती है? बहन, मौसी, फूआ, दादी। सही ऑप्शन बी होगा, मौसी। पिता की बहन हमारी क्या लगती है? मौसी, बहन, फूआ, मामी। सही ऑप्शन होगा सी, फूआ। भांजी किसको कहेंगे? पत्नी के बेटी को, माँ की बहन को, मामा की बेटी को, बहन की बेटी को। सही ऑप्शन होगा डी, बहन की बेटी को। ससुर किसको कहेंगे? पति पत्नी के पिता को, मामा के पिता को, माँ के भाई को, बूढ़े व्यक्ति को। सही ऑप्शन होगा, पति पत्नी के पिता को ससुर कहते हैं। गांव और शहर में यातायात के साधन कौन से हैं? मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, जहाज। सही ऑप्शन ए होगा, मोटरसाइकिल। क्योंकि गांव में भी होता है और शहर में भी होता है। बैलगाड़ी को कौन खींचता है? घोड़ा, ऊंट, बैल, हाथी। सही ऑप्शन होगा सी, बैल। हम लोग किस
किस उद्देश्य से यात्रा को करते हैं? बाजार जाने के लिए, शादी में जाने के लिए, मेला जाने के लिए, उपरोक्त में से सभी। चूंकि बाजार हमको जाना है तभी यात्रा करेंगे, मतलब जाएंगे, शादी में भी जाएंगे और मेला में भी जाएंगे। तो सही ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त में से सभी। दिया किससे बनाई जाती है? लोहा से, लकड़ी से, मिट्टी से, उपरोक्त सभी से। सही ऑप्शन सी होगा, मिट्टी से। गांव के बच्चे मिट्टी से क्या बनाते हैं? गाड़ी, गुड़िया, जानवर, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि गांव में बच्चे इधर उधर बगीचों में कहीं कहीं खेलने जाते हैं, मिट्टी को इकट्ठा करते हैं, बकरियां चराते हैं और साथ ही साथ विभिन्न वस्तुओं को मिट्टी से बनाते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा डी होगा, उपरोक्त सभी। ऊनी वस्त्र का व्यवहार कब किया जाता है? सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन ए होगा, सर्दी में। पुरुषों के पोशाक कौन है? कमीज, दुपट्टा, साड़ी, लहंगा। सही ऑप्शन ए होगा, कमीज। स्त्रियों के पोशाक क्या है? साड़ी, समीज, ब्लाउज, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। चूंकि ये जितने ड्रेस दिख रहे हैं सभी लेडीज ड्रेस है, स्त्रियों के ड्रेस है। रंगरेज का क्या काम है? मतलब रंगरेज क्या काम करता है? कपड़े सिलने का, कपड़े धोने का, कपड़ा रंगने का, कपड़ा बुनने का। सही ऑप्शन सी होगा, कपड़े रंगने का। मनुष्य के मूल आवश्यकता क्या है? वस्त्र, भोजन, आवास, इनमें से सभी। चूंकि हमको वस्त्र भी चाहिए, भोजन भी चाहिए और आवास भी चाहिए, तो हमारा ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ, उपरोक्त सभी। गर्मी में कैसे कपड़े पहनना चाहिए? सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, रेनकोट, केवल गंजी। नहीं होता है गंजी पैंट से ही हम काम चला ले, अधिकांश लोग चला भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए, सूती कपड़े। चूंकि यहाँ सभी के लिए सामूहिक रूप से आंसर को देखा जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मरुस्थल में क्या आवश्यक है? ऊंट, रेत, पवन, ताप। सही ऑप्शन होगा रेत, क्योंकि मरुस्थल के लिए रेत सबसे ज्यादा जरूरी है। दिखने में सभी ऑप्शन सही दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से हमको एक चुनना है जो सबसे ज्यादा सही हो। एक देश के लिए क्या आवश्यक है? प्रधानमंत्री, सेना,
क्षेत्र, उद्योग। सही ऑप्शन होगा क्षेत्र। चूंकि देश के लिए एरिया होगा उतना क्षेत्र होगा तभी ना देश होगा। तो सही ऑप्शन जाएगा सी के साथ। समाचार पत्र में क्या आवश्यक है? विज्ञापन, समाचार, संपादक, लेख। चूंकि न्यूज़पेपर में ये सभी बातें रहती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है समाचार पत्र में बी, समाचार। क्योंकि समाचार पत्र के लिए समाचार सबसे ज्यादा आवश्यक है। एक रेलगाड़ी के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, यात्री, चालक, इंजन, गार्ड। सही ऑप्शन होगा सी, इंजन। क्योंकि इंजन रहेगा तभी ना रेलगाड़ी चलेगी। खतरे में सदा क्या निहित है? सहायता, आक्रमण, शत्रु, भय। सही ऑप्शन डी होगा, भय। चूंकि खतरे में सदा भय निहित रहता है। बर्फ हमेशा होती है बाय नेचर सख्त, जमा, जमा मतलब जमे हुए, सफेद, ठंडा। चूंकि सभी क्वालिटीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज क्या है? डी, ठंडा। चूंकि बर्फ हमेशा ठंडा होता है। पेड़ हमेशा अपने पास क्या रखता है? पत्ते, डालियां, जड़, फल। सही ऑप्शन होगा सी, जड़। पत्ते गिर सकते हैं, डालियां टूट सकती है, कोई काट सकता है, फल गिर सकते हैं, कोई तोड़ सकता है, लेकिन पेड़ जब तक रहता है तब तक उसकी जड़ें उसके साथ रहती है। तो राइट आंसर जड़ होगा। सही ऑप्शन सी होगा। चुनाव में सबसे जरूरी क्या है? वोट देना, बड़ा विज्ञापन पत्र, व्याख्यान, उम्मीदवार। सही ऑप्शन डी होगा, उम्मीदवार। चूंकि उम्मीदवार होगा तभी ना चुनाव होगा। रेगिस्तान में क्या पाया जाता है? बारिश, गर्मी, रेत, ऊंट। सही ऑप्शन सी होगा, रेत। रीजन, रेगिस्तान में हमेशा रेत ही पाया जाता है, बालू ही पाया जाता है। पर्वत में क्या पाया जाता है? पेड़, श्रेणी, चट्टान, बर्फ। सही ऑप्शन सी होगा, चट्टान। क्योंकि पर्वत पर हमेशा चट्टान पाया जाता है। चिंता हमेशा क्या लाती है? फिक्र, नतीजा, रहस्य, खबर। सही ऑप्शन ए होगा, फिक्र। क्योंकि चिंता से हमेशा फिक्र रहता है। निराशा में हमेशा क्या रहता है? घृणा, असफलता, अन्याय, सहारा। सही ऑप्शन होगा बी, असफलता। चूंकि निराशा में हमेशा असफलता दिखती है, तो बी ऑप्शन सही होगा।
निर्वाचन में सदैव क्या होता है? भाषण होता है, नारा, जुलूस, उम्मीदवार। सही ऑप्शन डी होगा, उम्मीदवार। चूंकि निर्वाचन में सदैव उम्मीदवार होते हैं, क्योंकि उम्मीदवार के बिना निर्वाचन संभव नहीं है। विवाद में सदैव क्या होता है? घृणा, क्रोध, अन्याय, असम्मति। सही ऑप्शन होगा डी, असम्मति। क्योंकि विवाद में सदैव असम्मति होती है, क्योंकि विवाद का अर्थ दो विभिन्न विचारों पर कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है। नदी में सदैव मतलब हमेशा क्या होता है? पानी होता है, मछली होती है, किनारा होता है, नाव होता है। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी। क्योंकि नदी में सदैव किनारे होते हैं, बिना किनारों के नदी नहीं बन सकती है। तो इस प्रकार से आज का क्लास हमारा बहुत ही मजेदार रहा, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हर एग्जाम में माइंड टेस्ट से होते हैं, मानसिक परीक्षण से। तो इसको देखिए, समझिए, पढ़िए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। मिलते हैं एक न्यू डेज में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल।